थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से गैलेक्टस और थॉर मिलके उन एक एक प्लैनेट्स के ऊपर जा रहे होते हैं जहां से उनको वो लाइफ फोर्स एनर्जी मिल सकती है, जिसके जरिए गैलेक्टस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो जो है ब्लैक विंटर से मुकाबला करने के काबिल बन सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस प्लेनेट के ऊपर जब वो लोग पहुंचते तो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और थॉर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि गैलेक्टस यहाँ पे ऐसे प्लेनेट को खत्म करे जिसके ऊपर लोग मौजूद हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर और गैलेक्टस के बीच काफ़ी फाइट होती है और उसके बाद यहाँ पे इन दी एंड वो लोग जो लोगों को सारे के सारे एसगार्ड पे पहुंचा देते हैं और उस प्लेनेट की फ्लाई फोर्स गैलेक्टस ले लेता है। और अब जैसा कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और थॉर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बीटा रे बिल पहुँचता है और कहता है कि मुझे गैलेक्टस से कुछ हिसाब को चुकता करना है। तो अब आगे बहुत बहुत ज़्यादा पहले द गॉड ऑफ थंडर जो है वो एक पूरी की पूरी वॉर को लड़ा करते थे थाउजेंड्स ऑफ आर्मीज के खिलाफ, वो भी अकेले, बिना सोए, बिना खाए और बिना गिरे। और ये पूरी की पूरी वॉर उन्होंने अनइंटरप्टेड जो है मुकम्मल तौर पे लड़ते रहे थे, वो भी पूरे की पूरे इंटायर 2 सालों के लिए। और उस वक्त उनके पास कुछ और नहीं, बस उनका हैमर म्योनियर उनके साथ मौजूद था और उसके साथ चमकने वाली वो खतरनाक किस्म की बिजली। और तुम पूछोगे कि क्यों, तो क्यों तुम लोग पूछोगे कि आखिरकार हमने इस फीट के बारे में आज तक क्यों नहीं सुना, तो इसीलिए नहीं सुना क्योंकि थॉर जो है वो इस फीट को खुद भी भूल चुके हैं। इनफैक्ट वो इस पूरी की पूरी बैटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहे थे, उन्होंने बहुत ही खतरनाक किस्म के यहाँ पे लोगों से मुकाबला किया था। और ये बैटल कोई आम बैटल नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जहाँ पे उनका सामना उनके हर एक खतरनाक दुश्मन से हुआ था, जहाँ पे उनके पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं था उस पूरे के पूरे 2 सालों के अंदर कि वो वॉर के अलावा कुछ और सोच सकें। वहाँ पे पूरे के पूरे 2 साल उन्होंने बिना रुके जो है उस पूरी की पूरी जंग को अकेले ही लड़ा था। लेकिन अगर इस पूरी की पूरी बात को हम देखें तो हम यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग की बात कर रहे हैं जो कि अनडाइंग और एजलेस गॉड का है। ये पूरी की पूरी वॉर हाँ 2 साल के लिए होगी, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था। हाँ, एक डेकेड हो सकता है कि वो 1 मिनट की तरह याद रखें और 100 साल का वक्त 1 घंटे की तरह, अगर वो घंटा वर्दी होगा तो ही। तो अगर इस सारी की सारी बात को मान के चलें तो ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है कि थॉर अपनी जिंदगी के अंदर आज तक जो कुछ भी करते आए हैं उन सबको वो याद रख सकें। उन्होंने जिंदगी के अंदर बहुत सी बैटल्स लड़ी और बहुत सी जीती भी हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा अपने दुश्मनों को कुचल कर रख दिया है, उन्होंने काउंटलेस बॉडीज को खत्म कर दिया है और उनको जमीन के अंदर गाड़ चुके हैं। और इसी तरह उन्होंने जिंदगी के अंदर अपनी जो और भी ज्यादा खतरनाक किस्म की जंगें लड़ी हैं, उनके मोटल दिमाग के अंदर वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे समंदर के छोटे से टुकड़े की तरह कहीं खो जाती हैं। हाँ, अगर हम इस जंग की बात करें जो कि एक रूइंस ऑफ द डेड प्लेनेट के बीचों बीच लड़ी जा रही है और इस पूरी की पूरी जंग को आगे जाके कंटिन्यू किया जाएगा ब्लैक विंटर के साथ जो कि अक्रॉस द गैलेक्सी से लड़ी जाने वाली है, तो लगता है कि ये बैटल वो होगी जिसको थॉर बहुत जल्दी भूलने नहीं वाले हैं। और इसी तरह हम अगले पल यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेटा रीबिल बोलता है, थॉर प्लीज मेरे भाई मुझे ऐसे करने पे मजबूर मत करो। लेकिन थॉर वहीं से अपनी आंखें चमकाता और कहता है, मुझे माफ करना बिल, लेकिन अगर तुम्हें गैलेक्टस से कोई शिकायत है तो तुम्हें मुझसे ही होके जाना होगा। तो बेटा रे बिल यहाँ पे गैलेक्टस को मारने उसको रोकने के लिए आया है, लेकिन थॉर ऐसा नहीं होने दे सकता है। और वहीं से बेटा रे बिल बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये तुम नहीं हो मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि इस गैलेक्टस ने किसी ना किसी तरीके से तुम्हें करप्ट कर दिया है और तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसने मेरे लोगों के वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया है, मेरी लोगों की दुनिया उसने छीनी है और मैं नहीं चाहता कि अब ये किसी और की दुनिया को छीने। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं इससे हिसाब चुकता कर सकूँ। और तुम इस बात को जानते हो कि जब तक मैं यहाँ पे अपना हिसाब चुकता ना कर लूँ मैं हार नहीं मानने वाला हूँ और ना ही यहाँ से हिलने वाला हूँ। तो थॉर बोलता है कि ए आई नो इट। तो इसी तरह बेटा रे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आओ मुझसे मुकाबला करो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे बीटा रे बिल को सिर्फ एक ही चमाट मारता है और बीटा रे बिल सीधा जो है यहाँ पे उड़ता हुआ बहुत ज्यादा दूर जाके उस डेड प्लेनेट के ऊपर गिरता है जो कि इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बीटा रे बिल दोबारा उठता है और थॉर यहाँ पे आते हुए कहता है कि मेरे भाई मैं तुमसे यही कहूंगा कि स्टे डाउन। तुम इस वक्त नहीं जानते हो लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है सारी की सारी कॉस्मिक पावर्स मौजूद हैं और मैं हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस हूँ, एज वेल एज इस वक्त मैं जो हूँ एसगार्ड का ऑल फादर भी बन चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस वक्त इतनी शक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा है। इन दी पास्ट मैं इस बात को मानता हूँ कि हम लोग काफी बार लड़े हैं और हम दोनों की पावर बिल्कुल एक जैसी ही लगती थी, लेकिन आज वो बात नहीं होने वाली है। आज मेरी पावर्स तुमसे कहीं ज्यादा हैं, तो प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे मजबूर मत करो ये सब करने के ऊपर। लेकिन पीटर रे बिल बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ जब तक मैं तुम्हें इस मैडनेस से आजाद न करवा दूं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे अफसोस में अपना सर झुकाता और बोलता है वेरी वेल। और अगले पल वो अपने हैमर को उठा के वहाँ पे चमकाता और एक जोरदार बिजली अपने ऊपर गिराता है और कहता है, क्या तुमने देखा कि मैं अभी भी वही हूँ तुम्हारा भाई और मैंने इस बात को खुद अपने तौर पे चुना है। यहाँ पे गैलेक्टस ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर ने यहाँ पे जो अपनी कॉस्मिक पावर थी उसको वापसी रिटर्न करके अपनी नॉर्मल ह्यूमन वाली यानी कि गॉड वाली फॉर्म के अंदर आ गया है।
और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे गैलेक्टस उसके ऊपर अटैक करते बोलता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कंट्रोल से ऊपर उठ चुके हो लिटिल गॉड? ये सारी की सारी कॉस्मिक पावर जो तुम वील्ड कर रहे हो वो मेरी दी हुई है और तुम मेरे हेराल्ड हो। मैंने तुम्हें ये पावर दी और तुम मुझे बिलोंग करते हो। तो हम देखते हैं कि गैलेक्टस यहाँ पे थॉर के ऊपर अटैक कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी पावर को उससे आजाद करवा लिया है। लेकिन थॉर उसके अटैक्स को अपने हैमर से ब्लॉक करता और कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी पावर ली थी क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे कुछ ले सको। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे गैलेक्टस के इस नई वाली फॉर्म के ऊपर भी भारी पड़ रहा है, जिसको देख के गैलेक्टस परेशान जरूर होता है। और थॉर बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अग्री जरूर किया है और जो बात मैंने तुमसे कही है मैं उसकी इज्जत करता हूँ और उस पर कायम रहूंगा, लेकिन इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि हम तुम्हारी जबान से इस तरह के अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहीं से अगले पल बीटा रे बिल बोलता है कि तुम्हारे वर्ड्स, तुम एक गद्दार हो, तुमने गैलेक्टस का साथ देने के बारे में सोचा, ऐसा हो कैसे सकता है? और अगले पल हम देखते हैं कि बीटा रे बिल यहाँ पे आता है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उसके मुंह के ऊपर आके जबरदस्त किस्म का अटैक करता है और कहता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने इस बात को चूज किया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम एक मॉन्स्टर की मदद कर रहे हो? मेरी आंखों में देखो और इस बात का जवाब दो मेरे भाई कि ये तुम नहीं हो सकते हो। और वाकई में अगर तुमने इस बात को चूज किया है तो तुम इस हैमर को कैसे उठा पा रहे हो? क्या तुम इस हैमर के वर्दी हो अभी भी? और ये देख के हम देखते हैं कि थॉर के मुंह से खून आना शुरू हो चुका होता है और वो उसको साफ करते हुए बोलता है, आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना वर्दी हूँ। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर को स्विंग करते हुए बीटा रे बिल के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंकता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से तुम अपने एसगार्डियन आर्मर को आज यहाँ पे पहन कर आए हो। तो लगता है कि तुम इस फाइट के लिए प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होकर आए हो ना। तो अब जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा तो सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वहीं से बीटा रे बिल बोलता है कि हाँ, वैसे भी अगर मैं ओडिन के बेटे से लड़ने के लिए आ रहा था तो उनके किंगडम्स के कलर को मैं डिसऑनर कैसे ही कर सकता हूँ। तो थॉर बोलता है कि उनका किंगडम? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, एसगार्ड अब हमारा है और किसी का नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तरह बीटा रे बिल और थॉर के बीच मुकाबला शुरू होता है और वो कहता है, हाँ, कम से कम हम में से किसी एक को तो याद है कि आखिरकार एसगार्ड किस चीज के लिए खड़ा होता था। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए करना बहुत ज्यादा आसान है? द ब्लैक विंटर वो बहुत तेजी से फैल रहा है, वो हर चीज को बर्बाद करने के लिए आ रहा है और वो नहीं रुकेगा। वो इससे पहले वाली हमारी यूनिवर्स को खत्म कर चुका है और वो दोबारा से आ रहा है और मैं इस चीज को अलाउ नहीं कर सकता हूँ। और उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर बीटा रे बिल को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और अगर इस पूरे की पूरे थ्रेट को रोकने के लिए मुझे एक डेविल के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़े तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस यूनिवर्स को बचाना है और तुम जैसे लोग मुझे इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे बीटा रे बिल को जमीन के ऊपर गिरा देता है और अपने हैमर से उसको फाइनल ब्लो मारने ही वाला होता है। लेकिन तब ये बीटा रे बिल उसको काउंटर करते हुए दूर फेंकता और कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर अगर एक और प्लेनेट को बर्बाद कर दिया जाए तो वो भी क्या तुम अलाउ करोगे? आखिरकार तुम्हारा ये ताज कितनी ज्यादा लाशों के ऊपर सजा हुआ है, तुम अब एक राजा बन चुके हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, यू एरोगेंट फूल। तुम्हारे पास पूरी की पूरी आर्मीज मौजूद है, तुम चाहो तो पूरे के पूरे एसगार्ड को भेज सकते हो सबको रोकने के लिए, तुम्हें ये सब करने का हक नहीं है। तुम चाहते तो तुम मेरे पास आते, तुम मुझसे मदद मांगते। और इसी तरह हम देखते हैं कि बीटा रे बिल थॉर को उठा के दूर फेंकता है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक राजा हूँ? नहीं, बल्कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब भी एक थॉर हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपना हैमर बीटा रे बिल के मुंह के ऊपर फेंकता है, लेकिन बीटा रे बिल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो भी म्योनियर उठाने की वर्दी है, तो उस हैमर को हवा के अंदर रोक लेता है। और थॉर बोलता है कि बिल, उसको जाने दो, तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारे हाथ को उखाड़ के मेरे पास आ सकता है। अगर एक बार मैं हैमर को अपने पास कॉल करता हूँ तो इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि उसको मेरे पास आने से रोक सके। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बीटा रे बिल अपनी वहां पे पूरी की पूरी जान लगा रहा होता है उस हैमर को रोकने के लिए और कहता है, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे हैमर को अभी भी रोक रहा हूँ, जाने दो उसको, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ वरना ये तुम्हें जान से मार डालेगा। तो बीटा रे बिल बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम इस हैमर को अब डिजर्व नहीं करते हो, तुम इसके काबिल नहीं रहे। लेकिन ये देख के हम देखते हैं कि थॉर को वहां पे अफसोस होता है और कहता है कि फाइन, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं दूसरे को इस्तेमाल करूंगा। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे म्योनियर को नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी तरफ बुलाता है और इसी तरह थॉर वहां पे स्टॉर्म ब्रेकर को लेता है और सीधा उछलते हुए वहां पे बीटा रे बिल के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर दोनों आपस में टकराते हैं और इनके बीच एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है। और इस पूरे के पूरे अटैक के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर बीटा रे बिल का जो हैमर है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो म्योनियर के ऊपर टकरा के शैटर हो जाता है। और इस तरह देखते हैं कि वहां पे बीटा रे बिल गिर जाता है और थॉर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था, हमने तुम्हें वार्न किया था, तो क्या अब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हो गया है? क्या तुम अब हार मानोगे? क्या तुम अब झुकोगे? प्लीज मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझसे और नहीं लड़ो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बीटा रे बिल दोबारा खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ अब। लेकिन इसी तरह थॉर को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि डैम यू। और अगले पल वो अपने हैमर के जरिए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे जबरदस्त तरीके से बायफ्रॉस्ट जो है अचानक खुल जाता है और हम देखते हैं कि थॉर बोलता है, कौन है ये जिसने ये गुस्ताखी की है? लेकिन हम देखते हैं कि उसी बायफ्रॉस्ट के अंदर से एक शैडो से आवाज आती है
मैंने कुछ ज़्यादा ही देख लिया जितना मुझे देखना नहीं चाहिए था। और अगर आप ये अपने सारे के सारे पागलपन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा थॉर, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मुझसे होके जाना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि बायफ्रॉस्ट खुल के लेडी सिफ यहाँ पे आ चुकी है और अब वो बेसिकली बेटा रेबिल को बचाने के लिए आई है। टू बी कंटिन्यूड।